जिसने भी संत जितने हुए उन्होंने अपना कमा के खाया। दूसरे का जो आदमी इंसान लेके खाता है, काफ़ी लोग किसी का लेके देते नहीं हैं, किसी के साथ धोखा कपट करते हैं, किसी के साथ बेईमानी करते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े चालाकी से हमने ये कर लिया, ये लूट लिया। लेकिन कितने दिन के लिए लूट लिया, क्या पता तुम कितने दिन उसका उपयोग करोगे नहीं करोगे। उसके परिणाम का हमें पता ही नहीं है क्या होगा। तो वो चालाकी बेकार की है, उस होशियारी से क्या मिलेगा। जो तुमने लिया और वो सब छोड़ के चल दिए, उस चीज़ को तो दूसरा पीछे रहने वाला भी देख के पछताएगा, कहेगा कि ये किस लिए उसने इकट्ठे किए। लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है, ये चीज़ें उसके सामने होते हुए भी देखता है तमाशा रोज़ाना का, फिर भी भूल जाता है, फिर भी नहीं उससे समझ लेता। अगर सत्य के रास्ते पे जो चले, उनके देखो जिन्होंने जो काम किया, कारोबार किया। संतों ने भक्ति की, लेकिन उनके पास 2 टाइम की खाने की रोटियां तक नहीं थी। कबीर साहब जिस जाति में पैदा हुए, उन्होंने कमा के खाया, जुला जाति से कपड़ा बुनता, और कपड़ा बुन के उन्होंने अपने परिवार का अपना लालन पालन किया, लेकिन सच्चाई के साथ। उससे जो मिलता उसी में गुजारा कर लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। नहीं मिला तो चाहे भूखा सोना पड़ा। नामदेव जी थे कपड़ा ठे क्या करते थे, कपड़ा। रविदास जी थे जूती बनाने का काम करते थे। धन्ना भगत खेती का काम करते थे। सैन भगत नाई का काम करते थे। अरे जो सत्य के साथ जो उन्होंने काम किया, तो प्रभु ने साक्षात होके दर्शन दिए, उनके काम किए। सैन भगत के बारे में सुना होगा, नाई का काम करते थे। और उस ज़माने में, उस टाइम में जो राजा था, उस नगरी बंद कर दो भाई, चाहे मैं तो यूँ सुना दूंगा और ज़ोर से बोल दूंगा थोड़ा। हाँ, तो जिस नगरी में रहते थे, उस नगरी का राजा, उसको ऐसा रोग था, बहुत कष्ट होता था, या कह सकते हैं कि उसको कोढ़ का रोग था। तो उसके लिए सैन भगत था। सैन भगत प्रभु की भक्ति करता था, मस्त रहता था। राजा ने उसको कह दिया कि भाई तू मेरी मालिश करके जाया कर, जब मालिश करता है तो मुझे आराम चैन मिलता है। चैन क्यों नहीं मिलेगा? जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनका तो आशीर्वाद मिल जाए, उसके हाथ की कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि उनके पास है शांति, उनके ख्याल में, उनके विचार में, उनके हर चीज़ में वो प्रभु नाम का जो अमृत है वो बरसता रहता है हर प्रकार से, उनके वचन से, उनकी वाणी से, उनकी दृष्टि से। उनका तो अगर थोड़ा संग भी मिल जाए तो भी इंसान को वो संग भी त्यार देता है, 2 मिनट का संग त्यार देगा। ये महिमा है उनकी, नाम में बड़ी ताकत है। तो कहने लगे भाई तू मेरी मालिश करके जाया कर, मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो रोज़ाना क्या करता कि राजा के शाम के टाइम जाके मालिश करता। मालिश करने के बाद राजा को नवा धवा के और अपने घर जाता। तो ऐसा करते करते राजा अपने आराम से, शांति से, उसको नींद आ जाती। एक दिन क्या हुआ कि रात को सारा रात सत्संग होता रहा और सैन भगत सत्संग में थे। अब सत्संग जिसको मिल जाता है उसको उसी में इसी मस्ती आई कि सत्संग सुना, जब तक सत्संग सुना उसके बाद उसको नींद आ गई। और जब राजा के मालिश का टाइम हुआ तो वो नहीं उठ पाया। नहीं उठ पाया तो पीछे से क्या हुआ कि राजा के पास में
सैन भगत का रूप धर के खुद गए मालिक, जाके उसकी मालिश करी। क्या मालिश की उस दिन। राजा मालिश से बहुत खुश हुआ। वो कोढ़ था, वो उस मालिश के कारण एक रोग ही दूर हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने गले की माला थी वो उनको पहनाई खुश होके। गले की माला उसको दी इनाम रूप में, और उसके बाद में चले गए। सैन भगत जब उठा, प्रभु ने क्या किया, वो माला उसके जाके गले में डाल दी, सोया पड़ा था। अब टाइम होया, जाग आई, देखा हो बहुत देर होगी, आज तो राजा मुझे दंड देगा, सजा देगा। और किसी का काम होता तो कोई बात नहीं, अब राजा का तो हुक्म होता है। बड़ी भूल चूक होगी, बड़ी गलती होगी मालिक मेरे से, तो कहाँ मेरे को ये नींद आ गई। आज भागदा दौड़ता हुआ गया सैन भगत, जाके राजा से क्षमा याचना करने लगा, जी मुझे माफ़ करो, बड़ी गलती। और राजा करने लगा, क्या बात है, क्या बोल रहे हो आप, बोलो कोई कमी रहेगी। उसने सोचा राजा ताना दे रहा है, ये तो और ही रूप में बोल रहा है। राजा हंस के कह रहा है, खुशी से कह रहा है, क्योंकि उसको कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, वो रोग की निवृत्ति होगी। कहने लगे, सैन भगत क्या बात करता है, कोई कमी रहेगी, दोबारा किस लिए आया है, कोई और इनाम चाहिए तेरे को, या कोई काम और हो गया, या कोई तेरी ज़रूरत है, बता तेरा और क्या काम करूँ मैं। बोले प्रभु माफ़ कर दो मुझे। बोले अरे क्या बात करता है, किस चीज़ के लिए। बोले जी आज मैं टाइम पर नहीं आज के आया। बोले आया था, तूने तो आज वो मालिश की जो ज़िंदगी में कभी नहीं की। ये देख मेरा सब मैं ठीक भी हो गया, पता नहीं क्या किया आज तो तूने, सब कुछ सारा रोग भी गया, और मुझे तो वो शांति मिल गई कि बस दोबारा से मैं अपने जीवन में लौट के आ गया, नहीं तो बड़ी पीड़ा होती थी। और मैंने इनाम के रूप में तुझे माला दी थी, ये तेरे गले में माला डाले बेटा। बोला जी माफ़ करो मैं नहीं आया। तो ये माला कैसे आ गई तेरे गले में। अब उधर से राजा भी समझ गया कि सैन भगत है, भक्ति करता है, और वो भी समझ गया कि मालिक मैंने आपको कष्ट दिया। भगत कभी भी अपने मालिक को कोई किसी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं देना चाहता। वो तो प्यार के ऐसे बंधन में बन जाता है, कहता है कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप मैं लूँ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखूं। इतना स्वार्थी हो जाता है कि प्रभु मालिक सतगुरु मेरे नैनों के अंदर आके बैठ जाओ, और मैं ऐसा आपको कैद और बंद करके रख लूं, ना तो खुद देखूं ना दूसरे को देखने दूं। तो ऐसी हालत है जब उनको प्रभु की याद आई, कहने लगे वो मालिक मैं बड़ा निकम्मा आदमी हूँ कि आपको इतना कष्ट दिया कि मेरे लिए आपने आके मालिश की। इसीलिए कहीं कि प्रभु अपने भक्तों के लिए स्वर्ग और बैकुंठ छोड़ के दौड़े आते हैं जब उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। कितनी बातें ऐसी मिलेंगी जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, और उनको जब ज़रूरत पड़ी तो उनकी जगह उन्होंने आके उनका काम किया, और उनको पता तक नहीं लगने दिया कि काम कौन करके गया, उसी का रूप धर के करके गए। नामदेव जी का गुरु भाई था ज्ञानदेव जी, बड़ा धनवान था। नामदेव जी बहुत करनी के धनी थे, नाम की कमाई करने वाले। ज्ञानदेव जी कहने लगे, भाई नामदेव जी आप रोज़ाना दर्शन करते हो प्रभु के, आप मुझे भी उनके दर्शन करा दो, कभी मेरी भी जाके उनसे प्रार्थना करो प्रभु से कि कभी न कभी तो मुझे भी दर्शन दे दें। बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। लेकिन इस बात का कोई दुख नहीं था। दुनियादारी के लोग चाहते हैं संतान को, जिनकी संतान नहीं होती वो तड़पते हैं बेचारे, क्या संतान हो जाती, मालिक तेरे घर में क्या कमी थी, औरों के भी तो इतने हैं। लेकिन जो प्रभु की मर्जी होती है उसमें दखल देने का हमें क्या हक है।
अगर उसको जो अच्छा लगता है हमारे संतान होनी चाहिए तो दे देगा, उसको अच्छा लगता है हमें नहीं होनी चाहिए तो ना दे। जो वो हमारे लिए उचित ठीक सही समझते हैं वो उनको करने दीजिए। ऐसा जो अपना मन बना लेता है और मन में धारणा बना लेता है तो समझो कि वो सच्ची भक्ति करता है, वो प्रभु की आज्ञा में रहना चाहता है, वो उसकी रज़ा में राजी है। और उसकी रज़ा में अगर वो कुछ करना भी चाहे तो कर भी क्या लेगा। अगर हम चाहें कि हम ये नहीं चाहते तो कुछ कर लेंगे क्या उसका? नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब शक्तियाँ उसी के पास हैं, सब कुछ वही करता है। इसलिए जो मालिक करता है उसी में राजी रहना चाहिए। ये पछतावा मत करो, ये हमारी भूल है। समझदार आदमी इन बातों की चर्चा नहीं करता, अज्ञानी लोग इन बातों को याद कर करके दुख और पीड़ा ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो ज्ञानदेव जी कहने लगे नामदेव जी से, भाई मेरी भी प्रार्थना कर दे, किसी दिन मुझे भी दर्शन दे दे। बोला ठीक है, मिलेंगे जब कहूँगा। नामदेव जी ने कह दिया। सच्चा भगत ज्ञानदेव भी था। प्रभु ने क्या किया कि ज्ञानदेव के पास, ज्ञानदेव सत्संग करता था, लोग सत्संगी आते थे, भंडारा करता वो और उसकी पत्नी दोनों खुद भोजन उनके लिए बनाते, फिर उनको बर्तन साफ करते। सत्संग के टाइम में सारा समय लग जाता। उनकी पत्नी कहने लगी कोई एक आदमी क्यों ना ले आ, हमारी मदद कर देगा। सत्संगी ज़्यादा आने लगे तो मैं अकेली थक जाती हूँ। बोले अच्छा कल को जाऊँगा। ज्ञानदेव जी चले, बाज़ार के लिए चले तो रास्ते में ही मिल गया एक आदमी। उनकी आपस में बात हुई, अच्छा हट्टा कट्टा शरीर से। ज्ञानदेव जी से बात हुई तो कहने लगे भाई तू कौन है? बोले मैं तो काम की तलाश में हूँ। बोले अरे मुझे आदमी की ज़रूरत है। बोल कितने पैसे लेगा, मेरे घर काम करेगा? बोले हाँ काम तो कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त होगी। बोले शर्त बता भाई, क्या शर्त होगी? मानने वाली होगी तुझे, शर्त मानेंगे तेरी। कितने पैसे लेगा, किस शर्त पे काम करेगा? बोले मेरी यही शर्त होगी, कुछ नहीं, मैं बस रोटी रोटी खाऊंगा, काम कितना भी हो मैं काम करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरा खाने की चर्चा किसी दूसरे आदमी के आगे ना करो। किसी दूसरे आदमी के आगे अगर चर्चा कर दी मैं उसी दिन घर छोड़ के आ जाऊंगा। कभी ये कहो। अब प्रभु के कौतुक देखो, दर्शन देने का तरीका देखो। हमारे साथ भी घटना होती है, रोजाना होती है। हम भी इन आँखों से नहीं पहचान पाते, हमारे दिमाग में बात नहीं आती। आफत आती है, कोई काम पड़ता है, कोई ज़रूरत पड़ती है, अचानक कोई आदमी मिलता है, किसी भी रूप में आके हमारी मदद कर जाता है। जानना पहचानना कौन आदमी था वो, सोचते रहो कि क्यों उसने मदद की। लेकिन अगर तुम सच्चे और परखने वाली जांचने वाली आंख है तो पहचान जाओ। आ गया, क्या पहचानना था? काम करने वाले आदमी की ज़रूरत थी। काम करता, बहुत करता, सारा काम करता। वो बड़ी आराम से रहने लगी उसकी पत्नी। सारा खाना बनाना, खाना परोसना, सत्संगियों के लिए बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई करना, बहुत सुंदर ढंग से सारे काम कर देता। वो तो प्रभु का रूप था, एक रूप धर के आया था, सारे काम करता। खुश, बड़े खुश। लेकिन ये था कि खाता बहुत था। खाता इतना था कि बस आदमी देख ले तो यूं कहे कि भाई इसने तो हद कर दी, क्या कर। लक्ष्मी से भी ज़्यादा। क्या किया? चलता रहा। ये माताएं बहन ऐसी होती हैं, इनके दिल में बात रुकती नहीं है। देखती रही, वो बर्दाश्त कैसे करती? आखिर घर का काम तो इन्हीं का होता है, देखना भालना।
वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, पड़ोसन के यहाँ गई बैठने के लिए। तो इनकी तो आदत ऐसी होती है ना, सबको बात जाके बता देगी खुद, और यूँ कहेगी देख बहन मैं तुझे बताती हूँ और किसी को ना बता। पूरे मोहल्ले में खुद कह के आएगी सबको, और यूँ कह देगी दूसरे को किसी को ना बताना। दूसरे के पड़ोसियों की बहू को अलग बात कह देगी, सास को अलग बात कह देगी, और दोनों को अपनी बना लेगी, और दोनों को ये कह देगी देखो अगर बात चली तो मैं तेरी सास के सामने नहीं कहूँगी, सास को कहेगी ने मेरा नाम लेगी, तेरी बहू के सामने मैं नहीं कहूँगी। और उसको सास भी खुश और खुश बोलेगी, और वो बहू भी, दोनों की खास बनी रहेगी, लेकिन खास किसी की नहीं। दूसरे के घर में करवा देगी झगड़ेबाजी। तो उस पड़ोसी के यहाँ जाके बैठेगी, वो कहने लगी बहन पहले तुम बड़ी खुश रहा करती थी, अब तुम सब ठीक ठाक है। ज्ञानदेव ने कह दिया था मेहरबानी करना कि ये जो आया है इसका कहीं भी ये ना कहना कि खाता क्या है, खाने का ये इसकी शर्त है, अगर ये जिक्र कर देगी चला जाएगा ये। पड़ोसन के यहाँ जाके बैठ गई, वो पूछने लगी, पूछ के कुरेद लेते हैं, कह देते हैं बहन तुम उदास रखती है, बहू आने के बाद क्या बात है, बहू अच्छी नहीं है कि कोई बात झगड़ा करती है या काम नहीं करती, कैसी है बहू तेरी, या और कोई ना कोई बात, इस तरह की बात सारी कर लेती है। तो कहने लगी बहन पहले तो तू बड़ी ठीक ठाक थी, अब तू कुछ कमज़ोर भी होगी, उदास भी रहती है क्या। ना बोले ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, काम भी करने वाला है तेरा। आखिर कहते कहते और वो उसने दिल की बात निकाल ली। बोली बहन के बताऊं, और तो काम सारे करता है वो ठीक करता है, मैं तो पीसने में रह ली। बोली क्यों, कि जितना पीसती हूँ मैं ये आया ये सारा खा जाता है, इतना ही तो और लोग संगत के लोग खाते हैं, इतना ही ये खा जाता है, अब मेरी आफत ये है। बोली इसके कारण मुझे थोड़ी चिंता रहती है। बस इतना कहना था। वो कोई इंसान थोड़ा था, उसको तो पता था सब बात का। आया किस लिए था, भगत को दर्शन देने के लिए आया था, नौकर बन के उनको दर्शन दे के चले गया, लेकिन उसने नहीं बताया मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। जिनके हृदय में सत्यता होती है, प्यार होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा यकीन होता है, उन लोगों के सारे काम भी आके कर जाता है, उसको बताता भी नहीं है। सबके किए इसी प्रकार इन भक्तों के किए हैं, और भक्तों ने तो पहचान भी लिया, कई बार पहचान भी लिया बस, लेकिन पता बाद में ही लगता है। ज़्यादातर घर में आई जाके देखती है बर्तन कहीं पड़े हैं, कोई सफाई नहीं, कोई आगे का उसने खाना प्रसाद कुछ नहीं बनाया, देख के हैरान होगी। आवाज़ देती है उसका नाम लेके, कहाँ गया रे, कहाँ गया तू, आज कहाँ है, ये काम भी नहीं किया तूने, ये नहीं किया। इधर उधर सारी तलाशी ले ली, वो नहीं मिला। उसने सोची कहाँ गया। ज्ञानदेव आया, बोला कि आज तो वो पता नहीं कहाँ गया। बोला क्यों, क्या बात होगी। बोला पता नहीं। ने बोला गलती होगी तेरे से, कहीं ना कहीं तुमने बात कर दी। ने बोली ना। बोला झूठ मत बोलो, ये शर्त थी उसकी, और अगर ये बात है तो नहीं मिला तो इसका मतलब तूने बोली कि हाँ मैंने पड़ोसन से। बोला अब नहीं आएगा। तो उसी शर्त थी, वो शर्त के लिए वो तो कुछ लेता ही नहीं था। उसने तो कही थी अगर मेरी ये शर्त है भाई, जिस दिन अगर ये जिक्र कर दिया तो उसी दिन मैं नहीं आऊँगा। बस चला गया। ज्ञानदेव कहने लगा भाई ये था मेरे, तूने कही नहीं प्रभु से कि मुझे भी एक दिन दर्शन दे दें। नामदेव ने फिर जाके दोबारा कहे, ने बोला अरे मैं तो दर्शन के उसके घर में नौकर की तरह काम करके आ गया इतने दिन तक, अब ना पहचाने तो मैं क्या करूं। जब नामदेव ने आके उसको ज्ञानदेव को बताई कि तू तो दर्शनों की कहता है, तेरे दिन घर में रह के तो नौकर का काम करके इतने दिन चला गया। ओह, बोले ये तो बहुत गलत हो गया, मेरी किस्मत
कि देखो प्रभु से मैंने काम करा लिए, वो भी नौकर की तरह काम करवाया, और फिर भी मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए उसे प्रभु का पता नहीं कि हमें वो कब किस प्रकार से दर्शन दे जाएं। वो तो 1 मिनट में, 1 पल में, अगर हमें यकीन और विश्वास है, छिन में दर्शन देकर पल में निहाल कर देते हैं। विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए, दिल में तो सच्चाई हमारे में नहीं है। फिर दोष किसी और को देते हैं, कि गुरु को दोष देते हो, नाम को दोष देते हो, सत्संग को दोष दे। सत्संग में आते हो, कोई गलत काम हो जाता है, क्या आइंदा मैं सत्संग में नहीं आऊँगा? ना आओ भाई। सत्संग किसके लिए? तुम्हारे लिए है कि और किसी के लिए है? सत्संग तुम्हारा कल्याण करता है या तुम्हारे से कुछ छीनता है? अगर सत्संग से तुम्हें नुकसान होता है तो क्यों आते हो सत्संग में? ना आओ। के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। गुरु अगर तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है, उस गुरु का मुंह माथा भी ना देखो, नहीं तो नरकों में जाओगे। अगर गुरु तुम्हें तुम्हारे जीवन सुधार की, जीवन को बनाने की, तुम्हारे घरों में सुख शांति की, तुम्हारे जीवन को सफल करने की अच्छी शिक्षा दे के तुम्हारा जीवन सुधारते हैं, तो उससे बढ़ के कौन होगा? उससे बढ़ के हमारे लिए कौन हो? हमारी हिमाकत करने वाला, सहायता करने वाला, और हमें सुख और सुखी रास्ते पे चलाने वाला होगा। इसलिए गुरु के पास जब जाते हो तो अपने हृदय के कपाट खोल के जाया करो, और उनसे जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को लेके अपने घरों में उसकी तरह बर्ताव किया करो। गुरु जो कहता है, शिक्षा देता है, वो हमारे कल्याण की बातें कहते हैं, जिससे हमारा परिवार भी सुखी रहे, हमारा जीवन भी अच्छा और सच्चा बने, और हमारे जो जिस उद्देश्य के लिए इंसान का चोला मिला है वो भी सफल हो। ये नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये दुनिया में चंद रोज के लिए आए थे, जितने भी आए, बड़े बड़े कितने लोग हमारे से पहले आए। अगर इस दुनिया का सामान साथ ले जाने वाला होता तो एक यहाँ कंकर भी नहीं बचती, सब उखाड़ के ले जाते वो। लेकिन सब ने यहीं छोड़ के जाना है, यहीं छोड़ के गए हैं। फिर भी क्यों इसे मेर तेर में फंस के इंसान अपना जीवन बर्बाद करता है, और पाप का बोझ अपने सिर पर रख के ले जाता है, और जन्म जन्मांतर में नीची ऊंची योनियों में आके उन पापों को ढोता है। अगर प्रभु के नाम की भक्ति अगर ये करे तो इसी जीवन में उसका जीवन सफल हो जाता है। घरों में रहते हुए अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की पूजा करो। सबसे बड़े हमारे देवता वही हैं। उनकी जो पूजा करता है, उनको जो खुश रखता है, समझो उन्होंने सब देवताओं की पूजा कर ली। यहाँ 2 हाथों ये लिखा हुआ है कबीर साहब का कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी बहा दुष्ट हत्यारा। कि बाहर तो तुम मंदिरों में पूजा करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, प्रसाद बांटते हो, दान पुण्य करते हो। दान वो उत्तम है जिससे तुम्हें दान दे के खुशी होती है और अगला भी लेके खुश होता है।
और जिस दान को दे के तुम खुश नहीं होते, अगला लेने वाला भी उससे खुश नहीं है, तो दान की कोई महत्व और महिमा नहीं रह जाती। इसलिए घर में जो तुम्हारे देवता बैठे हुए हैं उनके मन को सुखी रखो तुम। उनको तो पानी का गिलास नहीं पिलाते, बाहर जाके तुम तीर्थों में दान पुण्य करते हो, क्या देगा वो दान? तो माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को, ज़रूरतमंद को, दुखी जीव को तुम अगर सहायता करते हो तो तुम्हारे दिल में दया है, और जिसके दिल में दया है वो धर्म पर चलता है, और धर्म ही इंसान के जीवन को सफलता की ओर लेके जाता है, वो प्रभु की भक्ति में लग जाता है। जिसके दिल में दया नहीं है वो इंसान कभी भी नेक काम नहीं कर सकता। नेकी के रास्ते पे चलोगे, दूसरे का भला करोगे, तो दूसरे का भला करना मत समझना, तुम सोच लेना कि दूसरे का भला करके तुम अपना भला कर रहे हो। तुम दूसरे का हित करोगे, भला करोगे, परमात्मा तुम्हें उसके बदले में तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख देगा, शांति देगा, खुशी देगा। अगर खुद खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुश करो, लेकिन अगर दूसरों को दुख देते हो तो उस दुख का भी 1000 गुना दुख मिलेगा आपको, एक नहीं। एक दाना बोते उसको 1000 गुना दाने पैदा कर देता है अपने जैसे। पाप कर्म बोओगे तो पाप कर्म ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर खुशी के और प्यार की तुम बोओगे तो तुम्हें वो ज़्यादा मिलेगा। अगर भक्ति करोगे तो क्या करना है, फिर तो दुनिया से ही मुक्त हो जाओगे। खुद का भी हित करोगे, दूसरों का भी हित करोगे। भक्ति करने वाला इंसान शांत, सुखी, और वो दुनियादारी के झमेले से निकल जाता है, बच जाता है। इसलिए संतों की संगति इस जीव को उभारती है। इस संगति से ही, संगत से गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एके भाविका। अच्छी संगति से गुण उपजते हैं, बुरी संगति से आदमी को दुख और कष्ट ही मिलते हैं। जिस प्रकार से अच्छे की सिंग करने, भलों की संगत करने से मिश्री में धागा जो डलता है वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। जो अच्छों की संगति करता है, पारस पत्थर के साथ अगर तुम लोहे को लेके जाओगे तो उसको सोना बना देगा, लेकिन गुरु के पास तुम अगर जाओगे तो गुरु तो तुम्हें अपने जैसा ही बना देगा। तो पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु तो शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है, जो उनकी संगति करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, उन पूरा यकीन विश्वास रखता है और उनसे सच्चा नाता जोड़ता है। तो गुरु से बढ़ के हमारा कोई हितैषी नहीं है, गुरु से बढ़ के कोई हमारा अपना नहीं है। दुनियादारी के लोग तो साथ छोड़ जाएंगे, ये तो सिर्फ जगत के साथी हैं, लेकिन गुरु अगत में भी साथ देगा। गुरु उस लोक में तुम्हारी गवाही देगा जहाँ तुम्हारी कर्मों का लेखा खोला जाएगा, वहाँ गुरु खड़ा मिलेगा। बाकी दुनियादारी के लोग तो अपने मतलब के साथी हैं, जब तक मतलब है तो तुम्हारे साथी है, नहीं कोई साथी नहीं, साथ छोड़ के चले जाएंगे। साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। सारे सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथी नहीं है। सुख में तो सब जो है तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे, सब तुम्हारे से अच्छी मीठी बात करेंगे, लेकिन जब थोड़ी बहुत हीनता, दुख, कष्ट आ जाएगा, सब के सब भाग जाएंगे। लेकिन भक्ति इतनी आसान भी ना समझना। भक्ति तो इस प्रकार है जिस प्रकार से मोती के खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में जाके डुबकी लगाते हैं। उनके किनारे पर बैठ के बात करने वालों को तो सिप्पी मिलेंगी, मोती नहीं मिल सकते। जिन ढूंढा तिन पाई यार, गहरे पानी पैठ में बपूरा बू डंडरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठ के मोती की आस करते नहीं मिलता, लेकिन उस मोती को कौन लाओगा? मोती निपजे सीप मर सीप समुद्र में, कोई मर्जी वा काट सिर जीवन की गमना। इस रास्ते पे चलने वाले अपने जीवन की बाजी लगाते हैं, वो परवाह नहीं करते जीने की। जीवन की बाजी जो लगाना चाहता है वही इस सुख को प्राप्त करता है।
जिस प्रकार से मोती को खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, किनारों पे आके मोती नहीं पड़ते, और उनमें जो डुबकी लगाता है तो डुबकी लगा के उस गहरे पानी में जो डूब मर भी जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। जो बाहर आ जाते हैं वो मोती लेके ही आते हैं, इसलिए वो ये परवाह नहीं करते मैं मरूंगा या जीऊँगा, लेकिन उनको चाहत जब मोती की है तो मोती लेके ही निकलेंगे। ये भक्ति का मार्ग भी इतना ही सख्त है, ये भी इतना ही सख्त है। उस भक्ति रूपी मोती को प्राप्त करना चाहते हो तो बेपरवाह होना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया क्या कहती है, तुम्हें दुख कष्ट क्या क्या आते हैं, कि आदमी को ऐसे ऐसे हालात में से गुजरना पड़ता, अपने भी पराये बन जाते हैं, घर के लोग भी उसको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। क्या क्या झूठी बातें, ऐसी ऐसी बातें बना के उसको इतना परेशान कर देंगे, क्योंकि जगत भगत का बैर है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। संसारियों का रास्ता अगर पश्चिम को जाता है तो संतों का और सत्संगियों का रास्ता पूरब की ओर जाता है। तो एक दूसरे के वो विरोधी हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले नहीं हैं। तो ये दुनियादारी भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधक है, और ये अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा कर देंगी। लेकिन जो उनसे घबराता नहीं है, मेहनत करने वाले को कभी भी अच्छा फल शुरू में ही नहीं मिल जाता। जो मेहनत करता है उसको अच्छा फल काफ़ी समय गुजरने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बड़े कष्ट उठाने के बाद मिलता है। एक विद्यार्थी भी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, 1 साल के बाद में उसने पढ़ाई का परिणाम मिलता है, उसने क्या काम किया, कितना किया। किसान को भी 6 महीने में अपनी फसल का परिणाम मिलता है। व्यापारी भी 1 साल में ही हिसाब करता है अपने काम का, उसे नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, और उसके बीच में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो भक्ति तो उनसे कहीं ज़्यादा बहुत ऊंची और बड़ी चीज़ है। ये इतनी आसान नहीं है जो दुनियादारी की चीज़ें हैं। वो तो उसको पाने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आदमी को अपने सारी इच्छाओं को, मन को, अपनी भावनाओं को काबू में करके सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की
तरह खोवे ना, तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो कितने इन ते फायदा होवे। गुण काय अक्षर एक नहीं, मन का मैल कभी ना धोया, रखता रूखी टेक नहीं। नाम जप्या ना दान किया और करता सेवा नेक नहीं। दास कंवर के बिना दीनता मिटती कर्म की रेत नहीं। कोई किसी के साथ न आया, न कोई किसी के साथ चला, छोड़ छोड़ के सबको जाना, नहीं किसी की पेश चले। काल शिकारी बड़ा बली है, उसकी जगी दिन रात चले। दास कंवर के लाख जतन कर, होली हो सो नहीं करे। मेरे सतगुरु दिया है बता, जगत
आगन पड़े तो हे चलना मेरे सतगुरु दिया है पता जगत में न कोई अपना मेरे सतगुरु दिया है पता जगत में न कोई अपना मेरे सतगुरु दिया है बता बिन सतगुरु बिन नाम की भगति बिन सतगुरु बिन नाम की भगति रोए रोए है खपना मेरे सतगुरु दिया है पता जगत में न कोई अपना